फोर्टिस मोहाली के डॉक्टरों ने मुश्किलों को मात दी और सफल सर्जरी की। परमानेंट पेसमेकर इम्प्लांट सर्जरी से 1.6 किलोग्राम के नाजुक नवजात शिशु की जान बचाए। धीमी धड़कन को नियंत्रित करने के लिए बच्चे के दिल में एक बैटरी पावर्ड डिवाइस डाली गई। पंचकुला 22 सितंबर 2025 नवजात बच्चों की कार्डिक केयर दिल की देखभाल में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक कार्डिक साइंसेज ने परमानेंट पेसमेकर इम्प्लांट सर्जरी के माध्यम से 1.6 किलोग्राम कम वजन वाले नवजात शिशु की जान सफलतापूर्वक बचाई है। सर्जरी के बाद फॉलोअप जांच के दौरान 24 सप्ताह की गर्भवती महिला को सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस (SLE) का पता चला, एक ऑटोइम्यून रोग जिसमें शरीर के इम्यून सिस्टम पर हमला होता है और ये हेल्दी टिश्यूज, जोड़ों, किडनियों, फेफड़ों और मस्तिष्क पर हमला करते हैं। मामले से जुड़े उच्च जोखिम को देखते हुए महिला की साप्ताहिक जांच के साथ बारीकी से निगरानी की गई। 29वें सप्ताह में अल्ट्रासाउंड से पता चला कि शिशु की हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन बेहद कम होकर 32 धड़कन प्रति मिनट गंभीर ब्राडकार्डिया हो गई थी और उसमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हृदय शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त रक्त पंप नहीं कर पाता के लक्षण दिखाई दिए। साथ ही हाइड्रोप्स फीटालिस फीट्स के टिश्यूज और अन्य प्रमुख अंगों में अत्यधिक तरल पदार्थ जमा होना भी दिखाई दिया। महिला का तुरंत एक इमरजेंसी लोअर सेगमेंट सीजरियन सेक्शन (LSCS) किया गया और शिशु को नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। उसके बाद डॉक्टर रजत गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक कार्डिक साइंसेज, फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली द्वारा एक टेम्पोररी पेसमेकर लगाया गया। इस तरह के इंटरवेंशंस के दौरान जहां नवजात शिशु का वजन कम होता है, पेसमेकर इम्प्लांट के लिए अत्यधिक सटीकता की आवश्यकता होती है। नवजात शिशु के हृदय गति रुकने और समय से पहले जन्म के लिए भी NICU में उसका प्रबंधन किया गया। स्थिर होने के बाद शिशु की परमानेंट पेसमेकर इम्प्लांट सर्जरी डॉक्टरों की एक टीम द्वारा की गई। इस टीम का नेतृत्व डॉक्टर TS महंत, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्डियोथोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जरी CTVS फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली, डॉक्टर आलोक सूर्यवंशी, सीनियर कंसल्टेंट CTVS फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली और डॉक्टर रजत गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक कार्डिक साइंसेज, फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली ने किया। इससे शिशु के दिल की धड़कन को स्थिर करने और दिल के कार्य को सहारा देने में मदद मिली। सर्जरी में धीमी या क्षतिग्रस्त हार्ट बीट को नियंत्रित करने के लिए शिशु के दिल में एक बैटरी पावर्ड डिवाइस लगाया गया। सर्जरी के बाद शिशु की रिकवरी काफी बेहतर रही और सर्जरी के 5 दिन बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस मामले पर चर्चा करते हुए डॉक्टर TS महंत, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर CTVS फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली ने कहा कि यह असाधारण मामला जल्दी डायग्नोसिस, कोऑर्डिनेटेड मल्टीडिसिप्लिनरी केयर और एडवांस्ड कार्डिक इंटरवेंशंस की उपलब्धता के महत्व को उजागर करता है। बच्चा अब 3 महीने का है और स्वस्थ जीवन जी रहा है। जन्मजात ही हार्ट में होने वाले विकारों का जल्द पता लगाने के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। इन जन्मजात दोषों का समय पर इलाज न करने से बच्चे के दिल को कभी बेहतर न होने वाली क्षति हो सकती है। फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली का डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक कार्डिक साइंसेज इस क्षेत्र का एकमात्र सेंटर है जहां न केवल पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, मंगोलिया और दक्षिण अफ्रीका से भी मरीज आते हैं। रिपोर्ट सुरिंदर चौहान। बहुत छोटा, जिसको हमने प्री टर्म डिलीवर किया था। क्यों किया था? क्योंकि हमने जब वो बच्चा माँ के पेट में था उसको डिटेक्ट किया कि उसकी हार्ट बीट काफ़ी कम हो गई है और बच्चे को हार्ट फेलियर होने लगा। अब अगर हम बच्चे को माँ के पेट में ही रहने देंगे, प्रेगनेंसी कंटिन्यू करेंगे, तो बच्चे की लाइफ पे खतरा था। हमें लग रहा था बच्चा 1 वीक से ज़्यादा सर्वाइव नहीं करेगा, तो इसलिए हमने बच्चे को 7 मंथ्स पे, मतलब 29 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे डिलीवर कर दिया। और जब बच्चा पैदा हुआ उसका वेट था 1.6 kg, उसको हार्ट ब्लॉक था, मतलब उसकी हार्ट बीट बहुत स्लो चल रही थी और हार्ट फेलियर था, तो उसको पेसमेकर की जरूरत थी। पहले हमने बच्चे को डिलीवर किया, डायरेक्टली उसे कैथ लैब में लेके गए, उसको नस से, यहाँ पे गर्दन की नस से पेसमेकर डाला, उसकी हार्ट बीट को कंट्रोल किया, नॉर्मल 140 तक लेके गए, फिर उसको ICU में रख के उसका हार्ट फेलियर मैनेज किया। जब हमें लगा कि बच्चा खतरे से बाहर हो गया है तो उसको परमानेंट पेसमेकर डाला, क्योंकि ये जो नस के बाहर से डाल रहे हैं, बाहर इतनी बड़ी मशीन लगी हुई है, उसको परमानेंट नहीं रख सकते। उसकी बॉडी में पेसमेकर इम्प्लांट करना था स्किन के अंदर। फिर वो डॉक्टर महंत और डॉक्टर अलोक की टीम ने उसको परमानेंट पेसमेकर किया। तो ये सारे काम करना, पहले बच्चे को डायग्नोज करना, इमरजेंसी में डिलीवर करके ट्रांसवीनस टेम्परेरी पेसमेकर डालना, फिर उसको मैनेज करना, हार्ट फेलियर ठीक करके फिर परमानेंट पेसमेकर डालना। बहुत सारा टीम वर्क, बहुत हाई क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ा ही डेलिकेट नेटवर्क लगता है।
तो इस रिगार्डिंग हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमारे रीजन में नॉर्थ ऑफ दिल्ली ऐसी फैसिलिटीज़, ऐसा सर्विस देने वाला कोई मतलब बहुत ज़्यादा जगह नहीं है मेरे ख्याल में, हमारे सेंटर के अलावा कोई नहीं है। तो सर कितना रिस्क रहता है इन चीज़ों में, और अगर बात करें पैकेज की क्या रहता है इसमें? देखो रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। रिस्क इन द सेंस ये जो हम वायर्स डालते हैं हार्ट के अंदर, बच्चे का हार्ट का जो थिकनेस होता है ना, कई चैम्बर तो पेपर जितने होते हैं 1 और 2 mm की थिकनेस होती है, थोड़ा सा वायर पे हल्का सा जोर लगा वहीं पे रप्चर हो जाता है हार्ट, तो बहुत डेलिकेट होता है। ऐसे जब इन्होंने पेसमेकर किया, अगर उसको डीप नहीं डालेंगे स्किन के अंदर, उसके ऊपर स्किन बंद करेंगे, स्किन ही फट जाती है, उसकी नसें इतनी छोटी छोटी हैं, डॉक्टर लोग ने बताया नूडल के साइज की नसें हैं, उसके अंदर काम करना है, तो रिस्क इन्वॉल्व तो काफ़ी ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर प्रॉपर टीम वर्क के साथ किया जाए और सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाए, तो इसीलिए ना तभी ये सब स्पेशलिटीज ग्रो करती हैं, इतना डेलिकेट नेटवर्क तभी ग्रो करता है जब रिस्क ले सकते हैं। और कॉस्ट इन सब चीज़ों की डेफिनेटली आती है। जो इंश्योरेंस की कवरेज आज की डेट में इंडिया में बहुत कम है, बट लकीली इस पेशेंट की इंश्योरेंस कवरेज थी, और लेकिन इंश्योरेंस से भी बाहर थोड़ा बजट जा रहा था, तो उसको चीफ मिनिस्टर इन्वेस्टमेंट से मदद मिली और उसने कुछ बहुत कम अमाउंट खुद से भी बियर किया।